कंसंट्रेशन मशीन 10 तरीके से लगा देंगे। और 15 की संख्या में बड़े जो मेगा ऑक्सीजन सिलेंडर भी चारों टीपू जहाँ हम बना रहे हैं वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। आप 2 मिनट का बनाइए। ईमानदारी से हो, समयबद्ध तरीके से हो कि भाई इतनी सीमा में कर लेना है। लंबित योजनाओं को पूरा करने का समय सीमा निर्धारित कर दें। एसएसपी व आईजी स्तर से भी नियमित अनुश्रवण किया जाए कि लंबित योजनाएं शीघ्र हो। कितनी चारों जगहों पे दिल्ली हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में तो होगी जो आप तो गंगा पार में जाना है। वहाँ पे भी हर बिस्तर पे हर 10 बिस्तर है वहाँ पे मीटर लगा दिया लोगों के लिए एस्टिमेट दे रहे हैं उसको भी लगा दिया जाएगा वहाँ। और इसके लिए जो मैन पावर है हर जगह पीडियाट्रिशियन की पोस्टिंग कोविड के लिए डेलीकेटेड कोविड के लिए अभी कितनी है? इस बार का हमने और बढ़ा दिया अपना बेड के लिए इसमें 1066 बेड और साथ ही बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन सर्वे में 1066 बेड में पूरा ऑक्सीजन वगैरह सब। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए कार्य करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कोविड काल में काम किया है, पूरी देश ने, WHO ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री जी की TTT मॉडल को सराहा है और उनकी देन है, उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। हम लोग भी काम करते हैं और भगवान से प्रार्थना कि ऐसी कोई वेव ना आए और आए तो उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमने किताबों में पढ़ा था, सुना था, अमेरिका को महाशक्ति के रूप में जाना था। ब्रिटिश हुकूमत का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। ऐसे सामर्थ्यवान देश जहां स्वास्थ्य सेवाओं का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम था, वो लड़खड़ा गए और घुटने टेक दिए इस कोरोना महामारी में। वायुसेना के जहाज़ों से टैंकर के टैंकर ऑक्सीजन की सप्लाई, रेल मंत्रालय रेल द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई और थर्ड वेव की भी जिस तरह से हमारी तैयारी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रयागराज पहले तो हम जो आशंका व्यक्त की जा रही है, भगवान से प्रार्थना है कि उस तरह की कोई वेव ना आए, लेकिन हमने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 बेड की व्यवस्था है। जमुना पार और गंगा पार में भी 10-10 बेड की व्यवस्था है। मतलब पूरी तरह से साज सज्जा कह लीजिए, जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, पीडियाट्रिक जो बच्चों को उसकी बात हो रही है, हाँ, उसके लिए जो बात हो रही है उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। 10 गंगा पार में 20 बेड, जमुना पार में 20 बेड, 100 बेड प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज में। तो हमारी तैयारी ज़रूरी दवाओं की और ज़रूरी इक्विपमेंट की सभी तरह से तैयारी है और आत्मनिर्भर हुए हैं हम। ऑक्सीजन को इस बार जो सेकेंड वेव थी, इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी मरीजों को, वो भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारे कई सारे प्लांट चालू हो गए हैं और अब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें खुद ऑक्सीजन अपने यहाँ ही सप्लाई करें। पैकेज जो कल बैठक में एक तो कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, कार्यकर्ताओं की बात को सुनी जाए, उनकी जो भी जायज़ काम है उसको तत्काल बिना हिला हवाली के तुरंत कर दिए जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में गुंडों और अपराधियों के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई की गई है वो कहीं से धीमी ना हो और कठोर कार्रवाई की जाए। फुट पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फुट पेट्रोलिंग के लिए जो भी इस जनपद में थाने हैं, थाने के इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज अपने अपने एरिया में फुट पेट्रोलिंग करें। और एक निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ दुकानदारों से भी पूछें कि भाई आपको कोई गुंडा, कोई अपराधी परेशान तो नहीं कर रहा है। ये बदलाव, ये चेंज जो दिख रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। और कठोर कार्रवाई का अगर कभी उन्होंने दुस्साहस किया है तो
इस प्रदेश को छोड़ के तो जाना ही पड़ा है, अगर किसी ने और दुस्साहस किया तो दुनिया भी छोड़ के जाना पड़ा।